दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके कुछ सवाल किए हैं लास्ट क्लास में अपन ने। थोड़ा आज वापस उसी को लेते हैं, स्टूडेंट्स के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि दूरी सूत्र से संबंधित एक सवाल है जो आकृति पर बना हुआ है, यानी वर्ग पर। आप बोर्ड पे देखें, एक डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है, ए बी सी डी, एक वर्ग है। इस वर्ग में आपको एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष आमने सामने के, जिन्हें बोला जाता है सम्मुख शीर्ष, ये आपको दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पढ़े सवाल को। चलो, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 - 4 ये रहा, -3 और 2 ये रहा, दिए हैं, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण की लंबाई। मैंने आपको पहले से डायग्राम बना करके दे दिया, आप डायग्राम को ध्यान से देखो। ए बी सी डी एक वर्ग है और उस वर्ग में एक शीर्ष आपको दिया है ए 5 - 4 और दूसरा शीर्ष सम्मुख सामने वाला सी -3 2, दोनों शीर्ष आपको दिए हुए हैं। अब आपसे कहा गया है कि इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो एसी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ओके, देखो आप दिया है वर्ग ABCD का शीर्ष A 5 - 4 और शीर्ष C -3 2, ये आपको दिए हुए हैं। अतः वर्ग के विकर्ण AC की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है तो दूरी सूत्र लगाओगे। बोलो दूरी सूत्र क्या था? x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ऊपर आपका अंडर रूट। तो वैल्यू पुट अप करो, देखो x2 x1 -3 - 5 और होल स्क्वायर, देखो -3 - 5 होल स्क्वायर प्लस 2 और -4, और यहां वाला माइनस क्या हो गया? +4, ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई चूक वाली बात ही नहीं है। आप जाओ, 3 और 5 दोनों माइनस के हैं, -8, ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर। 4 और 2 6, ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर। आगे बढ़ो, -8 का स्क्वायर, माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या, उनके वर्ग हमेशा प्लस में ही होते हैं। तो -8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गया 100, वो भी काय में? अंडर रूट में। और आप जानते हैं कि 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। तो आप आंसर में लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई कितनी आई? 10 इकाई, और ये आपका आंसर। इस तरीके से आप दूरी सूत्र पे आधारित प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और मेजर क्वेश्चन जो है दूरी सूत्र पे अपन लेते हैं। अगला सवाल, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है दूरी सूत्र से संबंधित, लेकिन है sin थीटा cos थीटा का, और बोर्ड में तो इंपोर्टेंसी रखता है, इसी कंपटीशन में भी आया हुआ सवाल है। तो थोड़ा ध्यान से देखें आप और समझे सवाल को। ओके, बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा B sin थीटा, क्रमशः का मतलब है कि क्रम से, ये वाला P का निर्देशांक है और ये वाले Q के निर्देशांक है। मैं दोनों को अलग अलग बोल देता हूं। P के निर्देशांक हो गए A cos थीटा B sin थीटा, और Q के निर्देशांक हो गए -A sin थीटा B cos थीटा है। तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। मूल बिंदु को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। सवाल शुरू करते हैं, देखो आप ध्यान से। बिंदु O या मूल बिंदु बोल दो, O इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, ओके, और बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास A cos थीटा B sin थीटा, ओके। OP के मध्य दूरी सूत्र याद आ गया होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आप वैल्यू रखेंगे x2 a cos थीटा माइनस x1 0 होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू आप रखेंगे b sin थीटा और y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर लगा दीजिए, और सबके ऊपर कौन लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो ये आपका आया OP। OP इक्वल टू a cos थीटा में से 0 गया तो a cos थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। b sin थीटा में से 0 गया b sin थीटा, और ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ये आया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट हटाएंगे उसके लिए स्क्वायर बनाएंगे, कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या आया, OP स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए हमें OP स्क्वायर भी चाहिए तो OQ स्क्वायर भी चाहिए। अभी हम कौन लाए, OP स्क्वायर। अब हम क्या लाएंगे, OQ स्क्वायर, OQ। तो अब एक बार आप जो डिस्टेंस निकालेंगे वो मूल बिंदु O और Q के बीच की निकालेंगे। देखो वापस से, फिर आपका मूल बिंदु O 0 0, फिर आपका बिंदु Q, बोलो Q के कोऑर्डिनेट क्या है, दिख रहे हैं आपको, माइनस a साइन थीटा b कोस थीटा, और आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे O तथा Q के मध्य की दूरी, वापस वही दूरी सूत्र आप यहां लगाएंगे, क्या है, OQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। x2 ये रहा हमारे पास माइनस a साइन थीटा, x1 का मान 0, ऊपर क्या लगा, स्क्वायर। फिर चलो y2 कौन है, b कोस थीटा माइनस 0, ऊपर क्या लगा, स्क्वायर। सबके ऊपर कौन, आपका अंडर रूट लगा हुआ है। चलिए वही वाली बात, माइनस a साइन थीटा में से 0 जाएगा, यही बचेगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या बनकर आई वैल्यू, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां आ जाइए, b कोस थीटा में से 0 जाएगा, वही बचेगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सबके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो कर दीजिए। वर्ग करने पर आपके पास आया OQ स्क्वायर इक्वल टू, अब करेंगे वर्ग यहां इस स्टेप में, OQ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है, ये लो। अब एक बार आपको जो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, उसे दोबारा ध्यान से देखो आप। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है। इन दोनों का स्क्वायर आपको जोड़ना है। इसका स्क्वायर समीकरण 1 में, इसका स्क्वायर समीकरण 2 में, जोड़ दीजिए। 1 प्लस समीकरण 2, इधर आया आपके पास OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, अब दोनों का राइट हैंड साइड a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देख के रखना सवाल को। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, a स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर यहां भी है, मैंने दोनों जगह से जो है a स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर कौन बचा, देखो आप ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसमें और इसमें b कॉमन दिख रहा है, b स्क्वायर सॉरी, तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लास्ट ईयर 9th क्लास में सर्व समीकरण पढ़कर आए हैं त्रिकोणमिति की, और वहां सबसे पहले सर्व समीकरण क्या पढ़ी है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या पढ़िए? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका यहां उपयोग कर रहे हैं आप। तो देखें आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिलहाल बोर्ड फिलअप हो गया पूरा। लास्ट स्टेप थोड़ा यहां कर देते हैं, ध्यान से देखना। इसका मान आपको 1 कर देना है, इसका मान भी आपको 1 कर देना है। तो आपके पास आया OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो A स्क्वायर ये 1 हो गया, B स्क्वायर इसका मान भी 1 हो गया, और आप इनको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस वही आएगा, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही लाना था, इति सिद्धम। इस तरीके से दूरी सूत्र वाले सवाल भी आप हल कर सकते हैं। अगर उनमें कोई सिद्ध करने वाला सवाल आता है, किसी सवाल में आपसे प्रूफ करवाया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको दूरी सूत्र की, डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स बता दी हैं। इन्हें आप अच्छे से समझें, सीखें और आगे बढ़ें। ओके, दूरी सूत्र पे एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं, और ये दूरी सूत्र की सबसे लास्ट प्रॉब्लम है वो अपनी। ओके, तो ध्यान से देखना आप, क्या कहा है आपसे सवाल में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 -2 और 1 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, मैंने समकोण त्रिभुज को अंडरलाइन किया है आपके लिए, ये हमारा सबसे मेन चीज है, ये हमें सिद्ध भी करना है। आप देखें, आपको 3 शीर्ष दे रखे किसी त्रिभुज के, तो 3 शीर्ष दे रखे तो आप उन्हें नाम दे देंगे A, B और C। अब आप उन A, B और C बिंदुओं की मदद से भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC की लंबाई निकाल लेंगे। जब आप ये लंबाइयां निकाल लेंगे और आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो इन लंबाइयों का संबंध आपको पाइथागोरस प्रमेय से चेक करना है। अगर वो सही होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज है। ओके, तो चलिए, ये आपका शीर्ष A 2 - 2, शीर्ष B -2 और 1, और शीर्ष C 5 और 2। अब आप देखो, मैं सबसे पहले जो है AB भुजा निकाल रहा हूं। मैंने लिखा फॉर्मूला, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करो, -2 होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 होल स्क्वायर, ऊपर आप लगाएंगे रूट, ये आया आपके पास -4 स्क्वायर और 2 + 1 यानी 3 स्क्वायर, ऊपर आपने लगाया रूट, ये हो गया आपके पास 16 और 9, -4 का स्क्वायर किया बेटा कितना आया 16, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9। कौन है ये आपके पास AB। देखो मैं इसे सीधा वर्ग कर रहा हूं, एक सेकेंड पहले आप लिख लो, 16 और 9 कितने हो गए आपके पास 25 यानी 25। मैं इसका सीधा वर्ग कर देता हूं तो मुझे ये मिल गया 25, एक नंबर देकर छोड़ दो, AB स्क्वायर आ गया आपके पास। आगे बढ़िए, अब आप निकालेंगे BC भुजा की लंबाई। BC भुजा की लंबाई निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र आपको लगाना है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए, फॉर्मूला तो जितना लिखो उतना ही कम है, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनती है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट अप करो, यहां से B और C के बीच की बात कर रहे हैं अपन दूरी, 5 - 2 और ऑलरेडी यहां वाला माइनस, तो ये हो गया +2। आगे बढ़ो, y2 का मान 2, इसका मान 1, ऊपर स्क्वायर लगाओ, सबके ऊपर अंडर रूट लगाओ, ये आया आपके पास 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, जो आपके पास आया 49 और 1 का स्क्वायर 1 आया, तो वो आपके पास आया कितना 50 अंडर रूट में कौन BC। और अब आप निकाल देंगे BC स्क्वायर, तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। वेरी गुड, 2 नंबर देकर छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़िए, AB आ गया, BC आ गया, अब आप क्या निकालेंगे AC। फॉर्मूला एक बार, x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। c ये रहा और a ये रहा। आप ac निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। 5 माइनस 2 स्क्वायर लगाया, 2 माइनस 2 है, और इसके साथ माइनस था तो वो हो गया प्लस, स्क्वायर लगाया, ऊपर अंडर रूट लगाया, 5 में से 2 गए, 3 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट, बोलो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का हुआ 16, दोनों मिला दीजिए 25 आपके पास आ गया। कौन? AC। और जब स्क्वायर कर देंगे AC स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 25। मैंने तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल दी है। तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास जो निकल कर आई उनके मैंने स्क्वायर कर दिए हैं, वर्ग कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पाइथागोरस प्रमेय चेक करनी है। समकोण त्रिभुज की बात हुई है तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है आपसे कि इन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या यूं बोल दीजिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर देन इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो एक बार चेक करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे लास्ट ब्लॉक में अब हम चेक कर रहे हैं। आप देखोगे आपके पास ए बी स्क्वायर कितना 25, बी सी स्क्वायर कितना 50 एंड एस सी स्क्वायर कितना 25। यानी आप देखेंगे यहां पे ध्यान से तो आपको नजर आ रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। देखो आप 25 प्लस 25 देन इक्वल टू 50। तो आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपके भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के आ रहा है। यानी आप बोल दें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अतः ट्राइंगल एबीसी एक कौन सा? समकोण त्रिभुज है। और ये हो गया आपका इति सिद्धम। इस तरीके से आप दूरी सूत्र का उपयोग करके कई प्रकार के सवाल कर सकते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी विभाजन सूत्र पे आधारित, जिसमें हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी को किसी निश्चित अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो आप विभाजन सूत्र एक बार अच्छे से रिकॉल कर लें माइंड में, और उसके बाद अपन विभाजन सूत्र की प्रॉब्लम हल करेंगे। ओके, थैंक यू।